अगर किसी को ये पूछा जाए कि बच्चों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है, तो कोई बोलेगा कैंसर या फिर दिल की बीमारी या फिर किडनी की बीमारी। लेकिन दुनिया भर में न्यूमोनिया के बाद डायरिया सबसे ज़्यादा बच्चों की जान लेती है। भारत में भी ये तीसरे नंबर का सबसे जानलेवा बीमारी है, परंतु इसके इलाज में हम डायरिया को रोकने की प्रयास नहीं करते। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि डायरिया क्यों हानिकारक होता है और उसको रोकने का प्रयास उससे भी ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके अलावा सही तरह से डायरिया के इलाज कैसे किया जाता है हॉस्पिटल में या फिर आपके घर में। हम ये भी देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स का डायरिया में कोई रोल है या नहीं, और अंत में हम डायरिया से बचने का उपाय जानेंगे और ये भी देखेंगे कि इससे बचने के लिए कोई वैक्सीन है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुभाष और स्वागत है आपका चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन पर। डायरिया बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन जो साधारण डायरिया होता है उसे एक्यूट डायरिया कहा जाता है। 95% तक एक्यूट डायरिया वायरस के कारण से होता है और अन्य 5% में ये बैक्टीरिया के कारण से होता है। लेकिन डायरिया पेट में इन्फेक्शन का केवल एक लक्षण है। पेट के इन्फेक्शन में डायरिया इनफैक्ट शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो शरीर से वायरस या फिर बैक्टीरिया को बाहर निकाल फेंकता है। ये बात इससे उजागर होती है कि यदि किसी को पैदाइशी एनोमली के कारण गंभीर कॉन्स्टिपेशन है, जो केवल ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, वे बच्चे डायरिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन बच्चों को जब पेट का इन्फेक्शन होता है तब वे शरीर से वायरस या फिर बैक्टीरिया बाहर नहीं फेंक सकते, जिसके कारण से वे गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ध्यान दें कि मैं सिर्फ गंभीर कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूं, जो पैदाइशी होती है और जो केवल ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही एक पैदाइशी कॉन्स्टिपेशन का उदाहरण है हर्शस्प्रंग्स डिजीज। परंतु ज्यादातर लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है उन्हें भी पेट के इन्फेक्शन के दौरान डायरिया ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि डायरिया के बहाव को रोकने की दवाइयाँ जैसे कि लोपेरामाइड, जो इमोडियम या फिर लोमोटिन नाम से बाजार में उपलब्ध हैं, उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे शरीर से जर्म्स को बाहर निकालने के प्रोसेस में बाधा डालते हैं, जो काफ़ी हानिकारक हो सकता है। इन दवाइयों के इस्तेमाल के बिना भी कुछ ही दिनों में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो वायरस से लड़ता है और डायरिया बंद हो जाता है। सवाल ये आता है कि यदि डायरिया में बहाव को रोका नहीं जाना चाहिए तो डायरिया इतना खतरनाक क्यों है। एक तरफ जब डायरिया शरीर से वायरस को फेंकता है, दूसरी तरफ ये शरीर से पानी भी बाहर निकालता है, जो डिहाइड्रेशन कर सकता है, जो गंभीर बीमारी का कारण बनता है। ये डिहाइड्रेशन केवल उन बच्चों में होता है जो हेल्थ फैसिलिटी से दूर रहते हों या फिर बच्चे को हॉस्पिटल ना ले जाया जाए। जब बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर का पूरा ध्यान शरीर से बाहर निकले हुए पानी को रिप्लेस करना होता है, ना कि डायरिया को रोकना। इसके लिए डॉक्टर ORS या फिर कुछ गिने चुने पेशेंट में ड्रिप्स का उपयोग करता है। ध्यान दें कि ORS डायरिया को नहीं रोकता, बल्कि ये शरीर से बाहर निकले हुए पानी को रिप्लेस करता है। इसके अलावा डॉक्टर जिंक भी प्रिस्क्राइब करता है, जो डायरिया के ड्यूरेशन को घटाता है। यदि आप अपने बच्चे का इलाज घर पे ही करना चाहते हो तो जितना संभव हो फार्मेसी से ORS खरीद के बच्चों को दें।
ध्यान दें कि ORS के पूरे पैकेट को एक ही बार में 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है। हालांकि आजकल 200 ml में मिलाया जाने वाला ORS भी मिलता है। यदि आपके घर में नापने वाला बर्तन नहीं है तो आप आधा लीटर या फिर 1 लीटर पानी के बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलाए हुए ORS को कटोरी और चम्मच से बच्चे को दें। इस तरह से टाइम लगाकर बच्चे को ORS पिलाने से उल्टी की संभावना कम होती है। किसी भी हाल में आप फीडिंग बोतल से बच्चे को ORS ना दें। आप 1 लीटर पानी में 8 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक मिलाकर भी ORS बना सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चे को चावल का पानी यानी कि माड़, नारियल पानी, बटर मिल्क या फिर चिकन सूप भी दे सकते हैं। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो डायरिया में लाभदायक होता है, परंतु आप तेल वाला या फिर मसालेदार खाना अपने बच्चे को ना दें। इसके अलावा फ्रूट्स, कार्बोनेटेड जूस और अन्य सभी जूस भी अपने बच्चे को ना दें। जूस में शुगर ज़्यादा होता है जो डायरिया बढ़ा सकता है। जूस वाले ORS में भी शुगर ज़्यादा होता है, तो ये भी आप अपने बच्चे को ना दें। एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है? जैसे कि मैंने पहले कहा, 95% डायरिया वायरस के कारण से होता है जिनमें एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। बैक्टीरिया वाले डायरिया में भी एंटीबायोटिक्स के उपयोग से किडनी का एक गंभीर बीमारी जिसे हेमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कहा जाता है वो होता है। इसके कारण से किडनी फेलियर हो सकता है। हालांकि डिसेंट्री में डॉक्टर के सलाह के बाद आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। डायरिया से बचने के लिए अपने बच्चे को 6 महीने की उम्र तक केवल माँ का दूध दे और कुछ भी नहीं। यदि किसी कारणवश आप अपने बच्चे को माँ का दूध नहीं पिला सकते और फार्मूला दूध देने की मजबूरी है तो आप इसको कटोरी और चम्मच से या फिर पालाडी से दें। फीडिंग बोतल का उपयोग कभी नहीं करें। फीडिंग बोतल डायरिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा आपके घर के सराउंडिंग्स और घर साफ रखने से जर्म्स नहीं आते। खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले हाथ धोना अनिवार्य है। खाना को पकाने के तुरंत बाद ही खाने से संक्रमण का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। पानी को उबाल कर पीने से भी संक्रमण काफ़ी कम होता है। डायरिया का प्रमुख कारण रोटावायरस के विरुद्ध एक वैक्सीन है जो भारत की सरकार बच्चों को फ्री में देती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि डायरिया पेट की इन्फेक्शन का केवल एक लक्षण है, परंतु ये डिहाइड्रेशन करवा सकता है। इसके इलाज में डायरिया को रोकने वाले दवाइयाँ और एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन ORS पिलाकर शरीर के पानी को रिप्लेस करना जरूरी है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलती है। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।